हेलो। और बच्चों, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल के कुछ एडवांस के क्वेश्चन देखे थे। आज उसी का एक सैंपल फिर दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल का और कॉलिजन चैप्टर का। ठीक है, मोमेंटम का देखते हैं। देखो ध्यान से, पार्टिकल पी और क्यू हैं जिनका मास 20 ग्राम है और 40 ग्राम है रिस्पेक्टिवली, आर प्रोजेक्टेड, है ना, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पोजीशन ए एंड बी ऑन द ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी पी और क्यू की दोनों की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 130 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पर। विद द हॉरिजॉन्टल एंगल कहाँ से बन रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से बन रहे हैं। ईच हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितना है? 49 मीटर पर सेकेंड है। सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में? 245 है। मास का थोड़ा ध्यान रख लेंगे यहाँ पर। मास एक हमारे पास कौन सा है यहाँ पर? 20 है और दूसरा हमारे पास कौन सा है? 40 है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ फिगर देखना थोड़ा। एक बॉडी, ये वाला पॉइंट हमारे पास P है, ये वाला पॉइंट P है और ये वाला हमारे पास Q है। ठीक है, पार्टिकल है ये P और Q। हेलो, हाँ, दीज आर प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी। एक यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरा यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये वाला जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इसलिए इसका मुंह इधर मत कर देना। ठीक है, ये वाला कितना है? 135। जब भी एंगल लोगे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना बनेगा हमारे पास? 45 बनेगा। और इनिशियल वेलोसिटी दे भी रखी है, तो मुझे यू एक्स मिल जाएगा 49 cos 45, मतलब ये हो जाएगा 49/√2 आ जाएगा। एक यहाँ मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी यू वाई 49 sin 45 मिलेगा, तो ये भी आ जाएगा 45 बाई क्या आएगा? 2 आ जाएगा। सेम यहाँ भी होने वाला है। ये वाला एंगल कितना है? यहाँ से 45 है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका, दैट इज 45 cos 45, 49 cos 45। तो यहाँ पर 49 बाई क्या आएगा? √2। एक कंपोनेंट इधर भी आ जाएगा यू वाई, तो यहाँ पर 49 sin 45 आएगा। ये भी हमारा 49 बाई क्या आएगा? √2 आएगा। और सेपरेशन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 245 मीटर है। 245 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बोथ ट्रेवल इन द सेम वर्टिकल प्लेन और कॉलिजन होता है। आफ्टर द कॉलिजन वी रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जिस वेलोसिटी से गया था, जिस डायरेक्शन से, जिस पाथ से गया था, उसी पाथ से उसको क्या है? वहां से वापस आना है। उसी पाथ से उसको यहाँ से वापस आना है ना। तो क्या होगा जरा वो देखते हैं। अच्छा एक बार बताओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी और इसकी कैसी है? दोनों सेम है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो ये पक्का है वो कहीं मिड पॉइंट पे मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी और इसकी दोनों की सेम है, इसका मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम टाइम में बराबर बराबर कवर करेंगे। अगर बराबर बराबर कवर करते हैं तो मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि ये वाला 1 2 2.5 होने वाला है और ये भी 1 2 2.5 होने वाला है। अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस, ये जो हाइट होगी, ये मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए ना। ये वाली कैसी हाइट होनी चाहिए? मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। यहीं पर दोनों क्या करने वाले हैं? कॉलिजन करने वाले हैं। यहीं पर दोनों क्या करने वाले हैं? दोनों यहाँ से ऐसे जाने वाले हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो ये वाली हाइट कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। एंगुलर प्रोजेक्शन में हम लोगों ने ये देखा था। अगर ऐसा है तो उसको ऐसा ही होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, हाइट निकाल लेते हैं। कौन सी आएगी यहाँ पर हाइट? चलो ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। दोनों की सेम ही है वैसे तो। मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल है, मान लो हमें फॉर्मूले नहीं आते, हम तो पार्टिकल ए, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर फॉर्मूला, मुझे एच, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस लगाऊंगा। ये y के अलोंग लगा रहे हैं हम यहाँ पर। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे?
0। और यहाँ वर्टिकल कितनी है हमारे पास 49, 49 बाय रूट टू, 49 बाय रूट टू है तो 49 इंटू 49 आएगा, रूट टू का 2 इंटू 2 आएगा, -2 इंटू 10 इंटू कितना आएगा ऐसा आएगा, माइनस से माइनस जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास आएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सिमम हमारे पास आएगी 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 4, 49 इंटू 49, अच्छा अंडर रूट 2 था तो यहाँ 2 आएगा, -49 इंटू 49 और यहाँ पर 2 है तो अंडर रूट 2 था तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर आया डिवाइडेड बाय 20 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है 60.025 आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये हाइट हमको मिल गई, कितनी मिल गई 60.25 आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, हेलो हाँ, ये है कि जहां कॉलिजन हुआ, जहां पर भी इनका कॉलिजन हुआ, ये ए था और ये वाला पार्टिकल हमारा दूसरा था। ठीक है, ये वाला रिट्रेस करेगा सेम, तो इसकी जो आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी हो जाएगी वो माइनस का 49 बाय रूट 2 होनी चाहिए और ये तो 0 ही होनी चाहिए। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0। यहाँ जब ये पार्टिकल टकराए थे, है ना, इस पॉइंट पे, इसको देखो ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। ठीक है, तो टकराने के टाइम इनकी इनिशियल वेलोसिटी का मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन है क्या, जो पार्टिकल P है उसको एक स्पीड है जो चेंज नहीं होती, 49 बाई कितना है रूट 2 है ये वाली, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 है। ठीक है, जब Q पार्टिकल आया वो ऐसा आया था, तो यहाँ पर भी 49 बाई रूट 2 है, इसके लिए भी मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी भी कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, अब देखो मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे कंजर्व कर रहे हैं, तो पहला वाला पार्ट हमारा कितना था मास, एक का 20 है एक का 40 है। ठीक है, इसका मास है 20 ग्राम और इसका मास है 40 ग्राम। तो देखो जरा मोमेंटम कंजर्व करेंगे, दिस इनटू एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लगाएंगे 49 बाय रूट 2 प्लस 40 इंटू ये माइनस में आएगा, माइनस का 49 बाय रूट 2 इक्वल टू, टकराने के बाद की बात है, ये 20 ग्राम है 20 ग्राम, तो यहाँ पर 20 इंटू ये डायरेक्शन देखो वेलोसिटी का रीबाउंड कर रहा है, अपनी रिट्रेस करेगा पाथ, तो वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और प्लस 40 इंटू यहाँ से कितना आएगा Vx आ जाएगा। हमको ये देखना है कि ये Vx कितना आ रहा है। ठीक है, इसको मार्क करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। देखो सारा कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 980 रूट 2 माइनस का बाय रूट 2 प्लस का 980 बाय रूट 2 इक्वल टू 40 इंटू कितना आएगा Vx आएगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, मुझे क्या समझ में आ गया कि ये सारा कटकर 0 आ जाएगा, तो मेरा Vx जो है वो 0 आ जाएगा। Q पार्टिकल का Vx कितना आ गया 0। अब देखो मैं Q पार्टिकल को मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो आई है Ux वो कितना Vx मान लो, Vx कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब इसकी दूसरी वाली वेलोसिटी भी मार्क कर लेते हैं। y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे 20 इंटू 0 माइनस
ये कितना है 0 और ये भी कितना है 0 इक्वल टू 20 इंटू टकराने के बाद अगर रिट्रेस कर रही है तो कंडीशन सेम होनी चाहिए 0 और यहाँ पर 40 इंटू कितना आएगा वी वाई आ जाएगा। तो तुम्हारा वी वाई भी कितना आ गया 0 आ गया। मतलब जो तुम्हारा वी वाई है कहीं भी मार्क कर लो जब 0 है तो वी वाई इक्वल टू कितना 0 वी एक्स इक्वल टू 0। अगर ये पोजीशन है अगर किसी बॉडी की ये पोजीशन है वी एक्स भी 0 है और वी वाई भी 0 है तो क्या करेगी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी। ग्रेविटी उसको क्या करेगी अपनी तरफ खींच लेगी है ना। अगर ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी तो क्या होगा वो देखो ये डिस्टेंस है यहाँ पर ये नीचे आकर गिरेगा 60.25 है तो मुझे मिलेगा यहाँ से टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड टाइम निकालना है। तो यहाँ से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देते हैं। नीचे आ रहा है तो 60 मान के चलते हैं 60.02 था कुछ। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है जब ऊपर से ड्रॉप किया 0 थी तो 0 इंटू टी हाफ इंटू 10 क्या लेंगे यहाँ पर -10 और यहाँ पर क्या लेंगे टी स्क्वायर तो माइनस से माइनस जाएगा 60.02 इंटू 2 अपॉन में 10 इक्वल टू टी ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो मेरे को मिला 12 अंडर रूट में 3 पॉइंट तो यहाँ आएगा 3.464 कितना आ गया सेकंड आ गया। और जो Q है वो क्या करने वाला है फ्री फॉल करने वाला है। Q जो है वो क्या करने वाला है फ्री फॉल करने वाला है। ठीक है जो Q है वो फ्री फॉल करेगा। ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ देखो जब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है वहां से एक बात पता पड़ गया इधर से मैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ इधर से कोई दूसरा 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है तो हम दोनों डिस्टेंस कैसा कवर करेंगे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे ना। अब रही बात वर्टिकल की वर्टिकल में भी दोनों की वेलोसिटी सेम है जो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी है तो दोनों वर्टिकल हाइट भी कैसे ट्रेवल करेंगी सेम ट्रेवल करेंगी। और ये मैक्सिमम हाइट है ये ऐसे पता पड़ जाता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। ये तभी होगा जब ये वाली हाइट कैसी होगी मैक्सिमम क्योंकि देखो इस वेलोसिटी से आप गए कहाँ तक जाओगे जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी तो दोनों के लिए वेलोसिटी यहाँ पर सेम है वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को एक साथ ही ऊपर जाना है तो सेम टाइम में दोनों सेम हाइट कवर करेंगे। ठीक है ऐसे पता पड़ जाता है। एडवांस का क्वेश्चन है जिस पॉइंट पे इम्पैक्ट होता है जहां पर टकराती हैं बॉडी टकराने से जस्ट पहले उनकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो दोनों बॉडीज की और दोनों में मोमेंटम कंजर्व कर दो x का कंजर्व कर दो y का कंजर्व कर दो। ठीक है